Assalamu students, I hope all of you will be fine. So by the grace of God today we are solving beta numerical problems chapter 1 न्यू सेकेंड ईयर फिजिक्स बुक जो अभी आई है, ठीक है, लेटेस्ट अभी तकरीबन 3-4 दिन के मैक्सिमम 1 वीक हुआ है उसको, ठीक है, मार्केट में आए हुए बुक को। तो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 1 के आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स, ठीक है, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड वी हैव डन ऑलरेडी। तो ऑलमोस्ट मोर देन 10 चैप्टर्स वी हैव डन, ठीक है, देयर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व सोल्यूशन कर चुके हैं। तो अब इसके अंदर बेटा आज हम ये शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है बेटा मॉलिक्यूलर थ्योरीज ऑफ द गैसेज और चैप्टर 15 है, फर्स्ट चैप्टर है सेकंड ईयर का। हाँ बेटा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मर्करी, ठीक है, इज -39 सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट एंड कंफर्ट लेवल टेम्परेचर ऑफ द 20 सेंटीग्रेड। उसने 20 डिग्री लिख दिया, 20 सेंटीग्रेड जो है वो बेस प्रिंट है, इनटू केल्विन। तो सिंपल सी चीज़ है बेटा इसके अंदर, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। डाटा बना लेते हैं हम, सोल्यूशन से पहले डाटा लिख लेते हैं। हाँ बेटा, तो डाटा के अंदर क्या दे रखा है, -31 फ़ारेनहाइट, सॉरी ये फ़ारेनहाइट है, इनटू सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो डाटा है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ दी सी केल्विन -39 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट TF, ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ़ारेनहाइट, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद एंड टेम्परेचर उसने सेकंड दिया हुआ है, वो सेकंड वाला TC, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ दी केल्विन दैट इज 20 सेंटीग्रेड, और वो केल्विन के अंदर हमें उसको कन्वर्ट करना है। तो ये दो स्टेप्स हो गए, यूँ समझे इसका A एंड दिस वन इज B पार्ट। तो सोल्यूशन बेटा एज द रिलेशनशिप, एज लिख दें या यूजिंग लिख दें, ठीक है, सिंपल लगा सकते हैं, एज द रिलेशनशिप बिटवीन ये सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट डिग्री इज, तो देयरफॉर हाँ बेटा वो रिलेशन है C/5 इक्वल टू F -32/9, और हमारे पास क्या दे रखा है, सेंटीग्रेड, और हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए। तो चाहे तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 को इधर भेज देंगे बेटा, 9/5 C और इक्वल टू F -32। तो 32 एट दी एंड आके प्लस कर देंगे 9/5 और ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे बेटा ये जो दे रखा है स्टूडेंट्स 39 -39, ठीक है ना, इक्वल टू F -32। चाहें तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, और एट दी एंड जो आंसर आएगा उसके अंदर हम ये चीज़ प्लस कर लेंगे कि ना माइनस के साथ आएगा, ये यहाँ कर दें /5 + 32 इक्वल टू F फ़ारेनहाइट। तो अब ये बेटा आ रहा है, हाँ भाई कैलकुलेट करना ज़रा कितना हो रहा है, सही है 38.2। तो ये उसका फाइनल आंसर है। F नाम दे दें, यहाँ T कैपिटल लिख दें और F फॉर फ़ारेनहाइट। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ, एक मिनट में ज़रा बुक से चेक कर लूँ। यस, ये अब सेकंड वाला है। अब उसके अंदर बेटा हमें उसको मालूम करना है फ़ारेनहाइट में। तो ये ज़रा ठीक है, ये तीसरा डॉट ऊपर हो तो इसको बेटा हम मैथ्स में देयरफॉर कहते हैं, सेंस कहते हैं, ठीक है, TF ये ऊपर ज़रा चिपक रहा है तो यहाँ लगा देते हैं। हाँ, एंड और रिलेशनशिप है उसका केल्विन और फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस का। तो वो है सिंपल बेटा C इज इक्वल टू C + 273। तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है चीज़। C हमारे पास 20 है, तो C और T ऐसे कर देते हैं। टेम्परेचर 20 + 273, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन।
तो ये बेटा इसका यूँ समझें कि ये इसका बी पार्ट हो गया और ये इसका ए पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट एंड बी पार्ट, ठीक है। इट मीन कि क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। सिंपल स्टूडेंट्स बेटा फ़ारेनहाइट उसमें सेल्सियस में सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, वो हमने लिख दिया। फ़ारेनहाइट मालूम करना था तो उनका रिलेशन के सेंटीग्रेड या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन लिखा और इसको फिर मैंने थोड़ा मूव करवाया, 9 इधर डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, 32 बेटा इसमें आके प्लस कर दिया। तो फाइनली वी गेट -38.2 और इसका तो सिंपल सा था, 20 + 2 73, 293। तो दिस वाज द फर्स्ट एंड सेकेंड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द नाइट्रोजन इज -321, ठीक है। भारत का जो कोड है वही यहाँ पर उसने दे रखा है। अब इस तरह से इसका सिंपल फ़ारेनहाइट है तो TF ये है हमारे पास -321F एंड चेंज इनटू इक्वल केल्विन में चेंज करना है। ये हो गया डेटा और अब क्या आगे बेटा सोल्यूशन। तो एज इसमें भी चाहे तो लिख दें, यूजिंग लिख दें या फिर रिलेशनशिप लिख दें बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। हाँ भाई, तो ये हो जाएगा बेटा, यूजिंग लिख देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो F का TF -32/9 इक्वल टू द T केल्विन -273/5। तो अब हमें जो दे रखा है फ़ारेनहाइट दे रखा है उसने, तो -321 -3/9 इक्वल टू T के -273/5। तो ये इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -353, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे /9 × 5 इक्वल टू T के -273। हाँ बेटा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करने के बाद फिर 273 उस पर प्लस कर देंगे, 353/9 × 5। तो बेहतर है कि जिस तरह इस पर इनके मोस्टली ज़्यादातर बच्चे मेडिकल के होते हैं तो वो इसको स्टेप वाइज करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ये आंसर आ जाएगा। और प्लस या साइंटिफिक कैलकुलेटर बेटा डायरेक्ट कर देंगे तो भी आ जाएगा TK। हाँ भाई, इसको कैलकुलेट करना ज़रा कितना बन रहा है, ये फ्रैक्शन लगा लें या सिंपल लिख दें 353 -7 × 5/9, ठीक है। अब इसको इक्वल कर दें, इक्वल मार दें, फिर प्लस कर दें उसमें 273, सही है। हाँ, तो ये आ रहा है बेटा इसमें -76.9 केल्विन होगा TK, जबकि बुक के अंदर उसने 77 दे रखा है, तो 77 केल्विन इसका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनल हुआ इसका आंसर। टेम्परेचर इसका केल्विन के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। ले स्टूडेंट, तो अब हम आगे चलते हैं बेटा, इसको ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो होल्ड करना। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। वो बेटा बीच में कर रहे थे तो वीडियो रुक गई थी, जबकि क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर ही लिया था। क्वेश्चन था बेटा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड by a gram mole of a gas at 0 centigrade and a pressure of the 1 atmosphere। तो इसके अंदर बेटा सिंपल सा डाटा है, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम है तो बेटा टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है। तो जब भी बोला था कि वॉल्यूम हो टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर तीनों एक साथ आए तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही लेना होता है। तो 0 सेंटीग्रेड है तो बेटा उसमें 273 हम ऐड कर देंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और मैंने लिखा है ग्राम मोल इक्वल टू, ये 1 मोल लिया जाता है, ग्राम मोल भी 1 ग्राम मोल होगा। तो दैट इम्प्लाई n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स यू नो स्मॉल n से हम इंडिकेट करते हैं और इसमें वैल्यू ऑफ R जो ली जाएगी वो 0.0821 ली जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप न्यूटन फार्मूला ये लगा लेंगे तो सिंपल बेटा V इज इक्वल टू, क्योंकि V हमें मालूम करना है तो V को सब्जेक्ट बना लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा nRT/P। तो ये बेटा n की वैल्यू लगा लें आप 1 और R की वैल्यू 0.0821
और मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर 273 और अपान 1। हाँ भाई कैलकुलेट करना जवान, सही है। तो ये आ रहा बेटा 22.414। तो dm क्यूब लगाएं या लीटर लगा दें, क्योंकि आंसर में लीटर दे रखा है उसने, तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा लीटर लिखे क्योंकि बुक के अंदर आंसर उसने लीटर में दे रखा है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। लेकिन अगर बाई द मिस्टेक अगर डीएम क्यूब भी आप छोड़ देंगे देन इट विल बी आल्सो करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। बहुत ही आसान आसान है उसमें। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले इसका डाटा बनाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, एन एयर स्टोरेज टैंक whose volume is 112 liter and contain a 3 kg mass kg of the air at a pressure of the 18 atm atmosphere pressure. How much air would we have to be forced into the tank? कितनी और उसमें से डाली जा सकती है to increase the pressure to 21 atmosphere assuming no change in temperature. अच्छा नो चेंज इन टेम्परेचर है और कहना चाह रहा है कि वॉल्यूम जो दे रखा है वो है V1 V2, ये सेम रहेगा क्योंकि टेम्परेचर उसका सेम है, और सॉरी कंटेनर सेम है, तो सेम कंटेनर है, देयरफॉर वो लेने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप चाहें तो बेटा उसमें बना लें। तो ये बेटा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 112 लीटर्स या डीएम क्यूब्स। और सेकेंडली दे रखा है मास M1, वो है बेटा 3 kg, और उसी 3 kg वाले मास के अंदर उसने और मास लगानी है कि और कितनी उसमें से मास डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर उसका प्रेशर जो वो क्या 18 एटमॉस्फेयर है, और P2 वो कहना चाह रहा है कि अगर 21 एटमॉस्फेयर तक उसको ले जाऊं तो। ठीक है, कंटेन 3 kg एयर एट द प्रेशर ऑफ 18 atmosphere, and how much air would have to be forced into the tank to increase the pressure to 21 atmosphere assuming temperature no change in temperature. ठीक है, तो V1 V2 भी सेम ही है, इसलिए उसको भी इग्नोर किया जा सकता है। तो अब के बेटा इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ। हाँ भाई देखने चेक करना, अभी चल रही है पहले की तरह रुक तो नहीं गई। ओके देन हाँ बेटा, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये लगा लेते हैं। तो P1 अपान P2 इज इक्वल टू V1 अपान V2। ठीक है, सेम लाइक अब के, ठीक है V1 उसके नीचे या P2 के नीचे। अच्छा या फिर एज द टैंक इज सेम एज द टैंक इज सेम therefore above equation can become equation 1 becomes, तो इस तरह से बन जाएगी ये P1 P2 इक्वल टू M1 अपान M2। तो हमें क्या चीज चाहिए, M2 चाहिए, तो M2 को मैं इधर भेज देता हूं। तो M1 मल्टीप्लाई बाई P2 अपान P1। हाँ बेटा वैल्यू रख लेते हैं। M1 बेटा 3 kg है ये ले, और P1 आपका 18 अपान ये हो जाएगा 21, हाँ 21 है, सॉरी P2 है 21, तो 21 यहाँ जाएगा अपान 18 P1 ये राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा बेटा 7 3 7 दार 3 6 दार 3 1 दार 3 2 दार
तो इट विल बी 7/2 इक्वल टू 3.5 kg. Thus 3.5 kg mass will be forced into the tank. So additional एयर जो होगी इसकी वो हो जाएगी हमारे पास बेटा 3.5 माइनस 3 पहले जो उसमें मौजूद थी, तो ये हो जाएगा 0.5 kg. ये उसका फाइनल. हाउ मच फोर्स मिलके मास कैन बी फोर्स्ड, तो 0.5 kg जो है उसकी मजीद उसमें से एन की जा सकती है इस उसी टैंक के अंदर. ये इसका मास पहले ऑलरेडी 3 kg था, ठीक है. 3.5 तो वहां तक पहुंचेगी, लेकिन उसमें पहले ऑलरेडी थी, तो इट मीन क्या मजीद जो है वो 3.5 उसने मजीद नहीं डाली. टोटल उसकी उसी टैंक की मास 21 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर बन गई बेटा 3.5 kg स्टूडेंट. तो 3.5 माइनस 3 तो 0.5 kg more air can be forced into the tank. Okay, now we move towards question number 5. फाइनल क्वेश्चन बेटा इसका मीन फाइनल से बुरा आज के लेक्चर के अंदर ये लास्ट हो जाएगा. हाँ, ये भी सिंपल सा है, बहुत ही आसान था, छोटा सा है, ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 तो साथ साथ उसका डाटा बनाते जाते हैं और साथ ही उसका सॉल्यूशन होता जाएगा. ये स्टूडेंट, तो इसके अंदर दिया हुआ स्टूडेंट्स अ बैलून कंटेन 0.04 dm क्यूब सॉरी मीटर क्यूब. तो ये हो गया वॉल्यूम बेटा V1 0.04 मीटर क्यूब. और उसके बाद P1 है हमारे पास आ गया 120 किलो पास्कल है. और उसके बाद P2 बेटा क्वेश्चन मार्क है, जबकि V2 वो देना चाह रहा है 0.025 मीटर क्यूब, ठीक है. किलो पास्कल है, वो पास्कल में लिया तो उसमें लिया. तो सिंपल सी है, वही इसमें भी वही चीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ. सिंपल सा है. solution अब बेटा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो P1 V1 अब बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और P2 हमें मालूम करना है, तो P2 यहां बचा लेते हैं, तो ये हो जाएगा P1 V1 अपान V2. P1 की वैल्यू है बेटा 120 किलो पास्कल, तो इक्वल टू हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 पास्कल किलो के लिए. तो ये आ जाएगा बेटा 120,000 मल्टीप्लाई बाय V1 0.04 अपान 0.025, ठीक है. तो मोस्टली इसमें इजी है, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा तो उससे कर लेंगे, या पॉइंट रिमूव कर लेंगे तो भी बेटा ये हो जाएगा. तो P2 हमारे पास आ जाए. हाँ भाई कैलकुलेटर में लगाना जरा, टोटल कितना बन रहा है 120 मीन के 120,000 और 0.04 हाँ और डिवाइडेड बाई 0.025 ये V2 है. तो फाइनली वी विल गेट 192,000. ओके, तो ये बेटा पास्कल हो जाएगा. ऐसे छोड़ दें तो भी ठीक है, लेकिन बुक के अंदर उसमें बेटा पॉइंट नहीं होता, तो आखिर में होता है. तो यहाँ से यहाँ पर ले आया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1.9 × 10⁵, ठीक है ना. 5 डिजिट हमने क्रॉस किए हैं, तो ये पास्कल हो गया और ये फाइनल इसका आंसर आ गया. तो ये था बेटा इसका फाइनल वॉल्यूम होगा. व्हाट विल बी द
प्रेशर सॉरी जो रिक्वायर्ड था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस चीज़ को बाकी क्वेश्चन नंबर 1 till 5 कंप्लीट हुए। तो स्टूडेंट्स ये हम स्टार्ट किया है, अभी नई नई बुक आई है, तो इंशाल्लाह बाकी भी तो आप मुलाहिजा फरमाएं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाँ स्टूडेंट, इसके अलावा हमारा ठीक है बेसिक काम जो है वो मैथमेटिक्स का है। तो मैथमेटिक्स बुक 1 बुक 2 के दोनों का सोल्यूशन हो चुका है, दोनों के तकरीबन और अप्रॉक्स 100 वीडियोस बिन लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा ओ लेवल मैथ से ठीक है एप्टीट्यूड टेस्ट के मैथ के बारे में भी बहुत से वीडियोस हो चुकी हैं। तो जहाँ तक हो सके शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। अगर बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।